नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीडीएस समाचार में। चलिए जानते हैं देश विदेश की सबसे बड़ी और ताज़ा खबरों को। खबर की तरफ तो पहली बड़ी खबर है, सीबीआई ने शुरू की तबलीगी जमात के लेन देन और विदेश से मिले चंदे की जांच। हाँ जी दोस्तों, सीबीआई ने तबलीगी जमात के आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से संदिग्ध नकद लेन देन और अधिकारियों से विदेशी चंदे को छिपाने के मामले की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने तबलीगी जमात के आयोजकों के खिलाफ कथित रूप से संदिग्ध नकद लेन देन और अधिकारियों से विदेशी चंदे को छिपाने की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। एजेंसी ने प्रारंभिक जांच दर्ज कराने के बाद तबलीगी जमात के वित्तीय लेन देन की जांच शुरू की। बता दें कि तबलीगी जमात तब चर्चा में आई जब इसके कई सदस्य लॉकडाउन के बावजूद दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मुख्यालय में एकत्र हो गए थे और देश में कोरोना के मामले बढ़ने के प्रमुख कारण थे। और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि अमित शाह से चर्चा के बाद गोवा के सीएम सावंत ने कहा 15 दिन के लिए और बढ़ सकता है लॉकडाउन। हाँ जी दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शुक्रवार को कहा कि सरकार 31 मई को खत्म हो रहे लॉकडाउन को मौजूदा शर्तों के साथ 15 दिनों के लिए और बढ़ा सकता है। और उनका कहना है कि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है। सावंत ने इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से टेलीफोन पर बातचीत की थी। सावंत ने कहा कि हम गोवा में रेस्टोरेंट, होटल, मॉल और जिम को सामाजिक दूरी के साथ खोलने की छूट मांगेंगे। उन्होंने कहा कि हम केंद्रीय गृह मंत्रालय के सामने अपनी बात रखेंगे। गृह मंत्रालय शनिवार को नए दिशा निर्देश जारी कर सकता है। देश में लॉकडाउन का चौथा चरण 18 मई से शुरू हुआ था और 31 मई तक चलेगा। और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगर लॉकडाउन पूरी तरह हटा तो साल के अंत तक देश की ज्यादा आधी आबादी होगी कोरोना संक्रमित। हाँ जी दोस्तों, 24 मार्च 2020 को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। 25 मार्च से शुरू हुए लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो जाएगा। पिछली बार मिली रियायतों के मद्देनजर संभावना जताई जा रही है कि 31 मई के बाद शायद लॉकडाउन में और भी कई तरह की छूट दे दी जाए। अगर ऐसा होता है तो कोविड-19 के मामले में बेतहाशा वृद्धि होगी और साल के अंत तक देश की आधी आबादी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगी। ऐसा कहना है वरिष्ठ विषाणु वैज्ञानिक डॉक्टर रवि का। भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था। इसके बाद इस महामारी को रोकने के लिए भारत ने कई कदम उठाए हैं। भारत ने कोरोना वायरस संक्रमण को टेस्ट करने की अपनी क्षमता को बढ़ाया और महामारी रोकने के लिए लोगों की भीड़ भाड़ को रोकने के लिए 1 अरब से ज्यादा लोगों को अपने घरों में रोक दिया। सड़क, रेल और अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि चीन विवाद, ट्रंप बोले अच्छे मूड में नहीं पीएम मोदी। भारत ने दावे को किया खारिज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने का दावा किया है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हाल में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ने आखिरी बार 4 अप्रैल 2020 को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर बात की थी। इससे पहले गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि भारत सीधे स्थापित तंत्र और राजनयिक संपर्कों के माध्यम से चीन के संपर्क में है। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर अच्छे मूड में नहीं है मोदी ट्रंप। इससे पहले अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और वो दोनों देशों के बीच बड़े टकराव को लेकर अच्छे मूड में नहीं है। और अगली बड़ी खबर निकल कर केंद्र ने टिड्डियों को लेकर 16 राज्यों को जारी की चेतावनी। नए उपकरण खरीद रहा है भारत। पाकिस्तान से राजस्थान होते हुए टिड्डी दल ने भारत के कई राज्यों का धावा बोल दिया है। टिड्डियों के इस दल ने पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश में फसलों की तबाह कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी के अनुसार मरुस्थलीय टिड्डियों का झुंड इस साल देश की कृषि के लिए एक गंभीर खतरा है। ये पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वनस्पति और फसलों को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। इसके बाद केंद्र ने 16 राज्यों को चेतावनी जारी की है। खाद्य और कृषि संगठन के मरुस्थलीय टिड्डियों को लेकर जारी सूचना सेवा बुलेटिन के अनुसार टिड्डियों एक दिन में 150 किलोमीटर तक उड़ सकती है और 1 वर्ग किलोमीटर का झुंड एक दिन में 35,000 लोगों के बराबर का भोजन चट कर सकती है। कोरोना संक्रमण के बीच क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अब आई यह अच्छी खबर। घोषित हुआ यह कार्यक्रम। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि टीम इंडिया के इस वर्ष होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के पूरे कार्यक्रम का ऐलान हो चुका है। इस दौरे पर टीम इंडिया
3 टी20 मैच, 4 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत 11 अक्टूबर को टी20 सीरीज से करेगी। हालांकि टी20 सीरीज के समाप्त होने के बाद भारतीय टीम को 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होने वाले टी20 विश्व कप में हिस्सा लेना है। वैसे कोरोना वायरस संक्रमण के कारण विश्व कप पर भी अभी संकट का बादल मंडरा रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कई राज्यों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। दिखेगा प्री मानसून का असर। मानसून का इंतजार खत्म होने जा रहा है। भीषण गर्मी से जल्द ही निजात मिलने वाली है। ताजा समाचार यह है कि संभावित रूप से 1 या 2 जून को मानसून केरल में दस्तक देगा। इसके बाद एक सप्ताह के भीतर देश में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार खबर लॉकडाउन से निकल के आ रही है दोस्तों। 1 जून से लागू होगा लॉकडाउन 5.0। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने किया मंथन। 1 जून से देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म होगा? लॉकडाउन में छूट मिलेगी या सख्ती फिर बढ़ेगी? सबके मन में अभी इसी तरह के सवाल है। इस बीच पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मंथन ने शुक्रवार को लॉकडाउन पर मंथन किया। राज्यों से फीडबैक लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह पीएम मोदी से चर्चा करने के लिए पहुंचे। 1-2 दिन में केंद्र सरकार लॉकडाउन पर अपने फैसले की घोषणा कर देगी। कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से ही लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन 4.0 2 दिन बाद यानी 31 मई को खत्म हो रहा है। लॉकडाउन के चौथे चरण में काफी ढील दी गई और कई फैसले राज्यों पर छोड़ दिए गए थे। क्या रही है कि 5 जून से 5 जुलाई 2020 के बीच में 3 ग्रहण होंगे, ये अमंगल। दिव्या अग्रवाल। 5 जून से 5 जुलाई के बीच 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। एक महीने में 3 ग्रहण, जिसमें 2 से 2 चंद्र ग्रहण और 1